राधे राधे। इच्छा क्या है, आइए समझते हैं डिज़ायर और धर्म। वेलकम बैक टू एपिसोड 10, धर्म की एक अंदर की यात्रा। कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन की ज़्यादातर परेशानी कहाँ से शुरू होती है? डर से, असफलता से या फिर इच्छा से। इच्छा जो हमें आगे बढ़ने भी देती है और कभी कभी हमें भटकने भी देती है। आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे भाग रहा है। किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम, किसी को सफलता और किसी को दूसरे से बेहतर जीवन। लेकिन सवाल यह है, क्या इच्छा हमेशा खुश रखती है, खुश करती है, या कभी कभी वही इच्छा हमारी बेचैनी का कारण बन जाती है? आज हम समझते हैं इच्छा क्या है और धर्म के अनुसार इसे कैसे समझाना चाहिए। आइए देखते हैं इच्छा क्या है। इच्छा मानव के जीवन की एक स्वाभाविक शक्ति है। हम कुछ पाना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं। इसी इच्छा के कारण मनुष्य प्रयास करता है कि सीखता है और आगे बढ़ता है। अगर इच्छा ना हो तो शायद कोई सपना भी ना हो। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इच्छा नियंत्रण से बाहर हो जाती है, जब इच्छा लालच बन जाती है, जब इच्छा तुलना बन जाती है और जब इच्छा हमारी शांति छीन लेती है। भगवत गीता में एक बहुत गहरी बात बताई भगवान कृष्ण ने। भगवान कृष्ण कहते हैं, काम ऐसा क्रोध ऐसा रजो गुणो समुत दवह। अर्थात यह है कि असहमित इच्छा आगे चलकर क्रोध और अशांति का कारण बनती है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो मन में क्रोध आता है और क्रोध धीरे धीरे हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है। इसीलिए गीता में हमें यह नहीं सिखाती है कि इच्छा को ख़त्म कर दो, बल्कि यह सिखाती है इच्छा को समझो और उसे नियंत्रित करना सीखो। आधुनिक जीवन में इच्छाएं, जैसे कि आज की दुनिया में इच्छा पहले से कई अधिक शक्तिशाली हो गई है। सोशल मीडिया, तुलना और सफलता की दौड़ में इन सब ने हमारे मन में नई नई इच्छाएं पैदा कर दी है। हम अक्सर सोचते हैं मुझे और चाहिए, मुझे अभी संतुष्ट नहीं है। लेकिन क्या दिलचस्प बात यह है, द पावर ऑफ नाउ में एक बहुत अच्छी लाइन है, मनुष्य का मन अक्सर भविष्य की इच्छाओं में खोया रहता है। हम सोचते हैं कि जब मुझे यह मिल जाए तब मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन जैसे ही वह चीज़ मिलती है एक नई इच्छा पैदा हो जाती है और फिर यह दौड़ कभी ख़त्म नहीं होती। आदत और इच्छा दोनों में फ़र्क है। एक और दिलचस्प बात यह है कि एटॉमिक हैबिट में बताई गई कि इस किताब के अनुसार हमारी ज़िंदगी की दिशा हमारी छोटी छोटी आदतों से बनती है और कई बार हमारी इच्छाएं भी इन्हीं आदतों से बनती हैं। अगर हम हर दिन दूसरे से तुलना करते रहें तो हमारे अंदर और ज़्यादा पाने की इच्छा बढ़ती जाती है। लेकिन अगर हम हर दिन सीखने की आदत बनाते हैं तो हमारी इच्छा बदल जाती है। तब इच्छा बनती है बेहतर बनने की इच्छा। रामचरितमानस में एक बहुत गहरी शिक्षा दी गई थी। भगवान राम के जीवन से हमें यह समझने की मिलती है कि सच्चा धर्म वही जहां व्यक्ति अपने इच्छाओं से ऊपर उठकर कर्तव्य को चुनता है। राम चाहते तो अयोध्या के राजा बन सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता की आज्ञा और धर्म को चुना और वनवास स्वीकार किया। यही हमें सिखाती है, जब इच्छा और धर्म के बीच में चुनाव हो तो मार्ग चुनना चाहिए, धर्म की मार्ग चुनना चाहिए। सही में तो इच्छा क्या है, तो धर्म यह नहीं कहता कि इच्छा गलत है, बल्कि धर्म यह सिखाता है इच्छा की दिशा सही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए ज्ञान की इच्छा, सेवा की इच्छा, स्वयं से को बेहतर बनाने की इच्छा, ये इच्छाएं मनुष्य को ऊपर उठाती हैं। लेकिन अगर इच्छा सिर्फ तुलना और लालच में पैदा हो तो वही इच्छा मनुष्य को बेचैन कर देती है। अब खुद के एक
प्रश्न पूछिए, आपकी इच्छा आपको कहाँ से ले जा रही है, कहाँ ले जाएगी, शांति की ओर या बेचैनी की ओर? क्योंकि अंत में इच्छा वही अच्छी है जो हमें धर्म के मार्ग के करीब ले जाए। जीवन में इच्छा रखिए, लेकिन अगर इच्छा धर्म से जुड़ी हो तो वही इच्छा हमारे जीवन का अर्थ होती है। याद रखिए, जब इच्छा धर्म से जुड़ती है तभी जीवन में संतुलन आता है और वहीं से शुरू होती है अंदर की सच्ची समझ। तो हमें इच्छाओं पे अपने बहुत काबू रखना चाहिए। इच्छा करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इच्छा को अगर आप कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको और करना चाहता हूँ और करना, एक तरह से अगर आप प्रैक्टिस के मामले में देखो तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक तरह से देखा जाए कि आप इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, इंसान के डिज़ायर बढ़ती जाती है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो इससे आपके लाइफ में शांति है ही नहीं, आपकी लाइफ में संतुलित है ही नहीं। हमेशा कुछ ना कुछ तनाव होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। तो हमें सब कुछ अच्छे से करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से समझना चाहिए। और धर्म हमें यह नहीं सिखाती है कि हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए। इच्छा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस इच्छाओं का उतना अपने ऊपर हावी मत दो जितना ज़रूरत ना हो। इसी कहानी, इसी यात्रा से तो हमें धर्म से यही सीखना चाहिए। जय श्री कृष्णा।